सो जिसमें पिछली बार जो प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी थी वो थी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो थी ये वाली, और एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरीके के अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए तो उसका किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। और एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देता हूँ फंक्शन में तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो जो आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शंस हैं दो, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, उसका किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है उसका भी एक फॉर्मूला होता है। लेट्स से कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं u और v, उन दोनों को हमने डिवाइड कर रखा है और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v²। ये तो रहेगा नीचे आराम से डिनोमिनेटर में, और जो अंदर आएगी चीज वो आएगी du/dx, और माइनस में आ जाएगा u dv/dx। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। इसे हम सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो अपने पास दूसरा वाला फंक्शन है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है। फिर हमने इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस साइन के साथ, और न्यूमरेटर को हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे आ जाता है 1/v²। सो आज हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। सो देखते हैं। Sir, please explain this one more time. Okay, so this is the simple formula which we have to use to know the differentiation of two functions which are divided. So let's say I have a function u and another function v, and I just divide u by v, and I have to differentiate that function with respect to x. Then what will I do? I will apply this basic formula and I will get its differentiation. So this is the formula, just like we have discussed the formula before of two functions when we multiply them with each other. So here we have applied the formula, and last time we have discussed many problems with this. So today we are going to discuss the numericals of with this formula. Okay, sir. Thank you. तो कुछ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स से अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं अभी। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सब आप लोग करेंगे अभी कि मुझे डिफरेंशिएट करना है 20 इंटू x⁻⁻4 प्लस 9। सो ये सब आप सॉल्व कर मुझे आंसर बताइए। इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। Sir, minus 80x to the power minus 5 plus 0. यस, दिस इज करेक्ट। सो अभी हम इसको देख भी लेते हैं कि किस तरीके से करना है, बाकी लोग भी सॉल्व कर लीजिए। सो सिंपल हम इसे टू टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d इंटू x⁻⁻4 अपॉन dx, और प्लस d इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इस वाली टर्म का अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें n इक्वल टू अपना -4 है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था n.x⁻n-1। तो वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 कांस्टेंट है तो 20 बाहर आ गया, -4 भी आ जाएगा n में रख देंगे जब, और ये हो जाएगा x⁻⁻4 -1। तो वाली जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 20 इंटू -4, ये हो जाएगा -80 मल्टीप्लाई में x⁻⁻5, और ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको डिफरेंशिएट निकालना है, लेट्स से 3x³ प्लस 19x⁻⁻2 प्लस 20x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोगों को। तो लेट्स सी कि आप लोग निकाल पाते हैं नहीं। Sir, 9x square minus 38x to the power minus 3. और लास्ट वाली टर्म 20x का? सर वो कांस्टेंट है तो वो नहीं सर 20 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। बाकी लोगों ने भी निकाला है या फिर बस सूरज निकाल रहा है? जेम्स, आपको समझ में आया? राघव? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने कुछ क्वेश्चंस पे। Sir, can you explain the formula once again?
ओके, सो फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है u, उसकी रेज टू पावर मैंने कुछ भी ले लिया, लेट से n है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n मल्टीप्लाइड बाय u रेज टू पावर n माइनस वन एंड इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ कर कर ही हम इन टर्म्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। और यहाँ पर एक और फॉर्मूले का यूज है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ कर रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पर, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है। सो इसको अगर मैं करूँगा डिफरेंशिएट तो ये इस तरीके से होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 19x रेज टू पावर माइनस टू अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 20x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और ये अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस यहाँ पर भी 19 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस टू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड प्लस यहाँ पर आएगा 20 डी एक्स ओवर डी एक्स। सो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूँगा। तो यहाँ पर जेम्स आप ही बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी इस वाली टर्म में। जेम्स को यहाँ पर प्रॉब्लम थी बट सर 3 माइनस या सो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सो अब मैं इस फॉर्मूले में अगर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 3n में की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो फंक्शन है वो u में था, हमारे पास x है तो x आ गया और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस वन डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्लस 19 डॉट एक्स रेज टू पावर माइनस टू है तो n माइनस टू है, माइनस टू बाहर आ गया और ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस टू माइनस वन डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स। और सिमिलरली प्लस 20, ये जो डी एक्स ओवर डी एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा और 20 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर। और अगर मैं अब इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल प्लस माइनस का 38 एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री डी एक्स ओवर डी एक्स यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा प्लस 20। तो ये जो टर्म आई है ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है इस वाली एक्सप्रेशन का। सो ये तो हमने अभी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने रिवाइज किया है। सो अब हम कुछ नए प्रॉपर्टीज कुछ नए फॉर्मूले देख लेते हैं। जो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने अभी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसके ऊपर कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ln उसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e रेज टू पावर x उसके ऊपर भी एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। सो अगर मेरे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है लेट्स से ln u और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u तो वो हो जाएगा मेरे पास 1/u। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैथ्स में फिजिक्स में काम आएगा, 11th में भी 12th में भी, और बल्कि आप फर्दर इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे वहाँ पर भी काम आएगा। सो और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी होती है वो होती है, लेट्स से कि मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो है e रेज टू पावर u और उसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u तो ये हो जाएगा मेरे पास e रेज टू पावर u। सो एक खास प्रॉपर्टी है कि जो e रेज टू पावर u है या फिर e रेज टू पावर x है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा वही रहता है। और एक और प्रॉपर्टी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स आपने पढ़ा होगा और अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आता है हमारे पास कॉस एक्स। और यहीं पर अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स। सो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का। बाकी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करते हैं लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉमन है और ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे याद होती चली जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास फंक्शन है tan x उसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर x।
सिमिलरली अगर मैं cot x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये सब आपने फंक्शंस तो पढ़ ही लिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cot x tan x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मुझे अब sec x का डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो आ जाएगा मेरे पास tan x मल्टीप्लाइड बाय sec x। और अगर मुझे cos x स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, और वो आ जाएगा माइनस ऑफ cot x मल्टीप्लाइड बाय cosec x। सो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें याद रखने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सो होप सो आपने प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर ली होंगी। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएट ln 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये सब आप लोग सॉल्व करिए। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन। लेट्स सी कौन सॉल्व करता है। सर 1/10। 1/10 करेक्ट आंसर है, और जागृति ने भी आंसर दिया है 1/10। सो 1/10 इज राइट आंसर। सो बहुत सिंपल है, इसे हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से करना है। कि लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है y, उसको मैं ले लेता हूँ ln 10। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंशिएट करना है ln 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो dy/dx होगा वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सिंपल यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ln का, वो यहाँ पर लग जाएगा। हमने देखा था कि ln का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर लग जाएगा कि अगर मेरे पास ln 10 है तो u की जगह 10 रख देंगे तो सिंपल 1/10 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिंपल 1/10। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो देखते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि अब मुझे डिफरेंशिएट करना है sin 3x + 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। इसे सॉल्व करिए। Sir, 3 sin 3x plus 5. Sorry, 3 cos 3x plus 5. या 3 cos 3x + 5 करेक्ट है। सो बाकी लोगों का भी समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से निकाल रहे हैं, हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वैसे अब इसे दिखाऊंगा मैं अभी करके किस तरीके से करना है। सो लेट्स से कि मेरे पास वही y फंक्शन है sin 3x + 5, और मुझे उसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx, यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है sin 3x + 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो sin x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। सो यहाँ पर भी वही होगा। लेट्स से कि ये वाली टर्म है मेरी, ये वाली जो 3x + 5 है, ये z है। तो यहाँ पर sin z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos z, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 3x + 5। अब मैं क्या करूंगा, चेन रूल से इसके अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा। अभी हमने क्या किया, साइन को डिफरेंशिएट किया। अब क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे अंदर जाता जाऊंगा, तो 3x + 5 मिला मुझे। अब मैं 3x + 5 का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, जो कि आ जाएगा मेरे पास 3। तो ये हो जाएगा 3 डॉट cos 3x + 5। चेन रूल भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। सो अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट tan square x, differentiation of tan square x with respect to x। 2 tan x into sec square x. करेक्ट है। अब इसको आपने किस तरीके से सॉल्व किया? सर पावर पहले नीचे लेके आए तो 2 हम्म tan x और tan x का फिर sec square x. हाँ, तो एक तरीका तो ये है करने का कि हम जो है सिंपल चेन रूल यहाँ पे लगा देते हैं कि हम पावर को नीचे लेके गए, 2 tan x लिख दिया। और जैसे कि अब मेरे पास ये tan square x है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पावर जो है 2 है मेरी यहाँ पर, तो ये कोई फंक्शन रेज टू पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करना है। तो n नीचे आ जाएगा, फंक्शन अपना यहाँ पे है ही tan x, और 2 - 1 करेंगे तो tan x बचा। अब मैं क्या करूँगा, अब चेन रूल से मुझे अंदर वाली टर्म का भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो अंदर वाली टर्म यहाँ पर हमारी tan x है, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec square x होता है। तो यहाँ पर ये sec square x आ जाएगा।
एक तरीका तो यह है कि मैं इसे सिंपल चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दूं। एक और तरीका इसका ये है कि अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन रूल की हेल्प से। मल्टीप्लिकेशन रूल हमने पढ़ा है ये वाला कि d अगर मेरे दो फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि u डॉट डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर मैं इसकी भी हेल्प से यहाँ पर डिफरेंशिएट से कर सकता हूँ। किस तरीके से? सो लेट्स से कि मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स है। अब मैंने क्या किया, इसे टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन बन चुके हैं, एक फंक्शन है टेन एक्स, दूसरा भी टेन एक्स है, दोनों बराबर हैं, लेकिन लेट से मैंने अभी के लिए इसे दो अलग अलग फंक्शन मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन रूल जो कहता है कि जेम्स इज आस्किंग सर इजंट द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बहुत काम आने वाली हैं और ये बाकी चैप्टर्स में भी काम आने वाली हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन तो क्लास 11th में पढ़ना शुरू कर देंगे, इंटीग्रेशन क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज़ होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालने के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शंस बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u और इनटू v। सो इसका मेरे पास फॉर्मूला था कि अगर u डॉट डी वी ओवर डी एक्स प्लस v डॉट डी यू ओवर डी एक्स। सो मैं सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई कर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ। u लेट से मेरे पास 10x है, तो 10x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं v का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, प्लस अब मैंने v अपना ये है, इसे v है, ये u है, तो v को एज इट इज़ लिख दिया, तो v हो जाएगा मेरे पास 10x, और u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 10x डॉट sec स्क्वायर x। सो ये भी मेरे पास एक मेथड है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाल सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सेम आया है जो अपना इससे आ रहा था 2 10x डॉट sec स्क्वायर x। सो चेन रूल से बिल्कुल हमारा आंसर निकालने का तरीका छोटा हो गया और हमें चेन रूल ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सर सर आप प्लीज एक बार चेन रूल बता देंगे? अच्छा, मैं चेन रूल दोबारा बता देता हूँ, वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। सो चेन रूल होता है कि लेट से मेरे पास दो फंक्शंस हैं u और, चलो इसमें ही समझते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट। सो चेन रूल में क्या है कि मेरे पास लेट से एक फंक्शन है u और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये जो मेरे पास u फंक्शन है, ये इसका जो वेरिएबल है वो है x, लेकिन मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं इसे किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डी ओवर डी टी है, तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी एक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो डी एक्स है इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये जो डी टी है इसे मैं इधर वाली साइड लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी टी। सो यही होता है हमारा बेसिकली चेन रूल मैथमेटिकली, लेकिन इसे समझते किस तरीके, समझना इस तरीके से है। लेट्स से कि मेरे पास कोई फंक्शन है यहाँ पर, जैसे टेन स्क्वायर एक्स ही था। अब टेन स्क्वायर एक्स में जो हमें दिख रहा है चीज़, वो दिख रही है हमें टेन स्क्वायर एक्स, वो एक फंक्शन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल टेन एक्स को लेट से जेड ले लेते हैं, तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z। यानी कि अब z को वापस से मैं टेन एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2.10x। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमने सिंपल बाहर वाले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कर लिया, जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है यानी कि जो 10x बचा, अब हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। सिंपल इस वाले रूल में देखें तो अगर हमने इस बाहर वाले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है x, उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो वही हम यहाँ पर करते हैं, और धीरे धीरे ये जो चेन है ये अंदर मल्टीप्लाई होती चली जाती है। सो अब 10x तो जो हमारा फंक्शन था, अब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x। तो ये होता है चेन रूल। जेम्स, अब आपको समझ में आया? सो आई थिंक वी फॉरवर्ड। तो अगर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से कि हमें डिफरेंशिएट करना है
साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्स स्क्वायर है या फिर 2 टाइम्स x है। 2 टाइम्स x है लेकिन x रेज टू पावर 2 नहीं है, सिंपल साइन 2x है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो आप देख करके किस तरीके से करते हैं। 2 dot x 2 डॉट cos x आगे नहीं, आई थिंक यहाँ पर सबको प्रॉब्लम आएगी। सो इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं साइन 2x के डिफरेंशिएशन को। सो जो साइन 2x होता है ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी कहते हैं हम इसको एक। सो ये इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 डॉट साइन x में और cos x में। सो ये जो साइन 2x है इसका ये भी फॉर्मूला होता है, इसको जो हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि साइन 2x बहुत जगह यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x जो था हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम रिप्लेस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 डॉट साइन x डॉट कॉस x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब हमें इसको ना सॉल्व करके ये सॉल्व करना है, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब हम यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है वो अप्लाई कर देंगे। तो वो हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 2 अपने पास बाहर है, पहले 2 बाहर लिख लेते हैं कभी मिस आउट कर दें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास साइन एक्स एज इट इज रहेगा। अब जो हम यहाँ पर कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ साइन एक्स, और प्लस जो हम कॉस एक्स को एज इट इज लिख देंगे, और जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। सो अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो ये आंसर आता है हमारे पास अगर मैं साइन 2x डॉट डी एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो समझ में आया ये सबको? यस सर। ठीक है। सो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पर जो हमने जो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे देखना, x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है। सो अभी हमने जो डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी सीखी थी, यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई करेंगे इसको करने में। सो लेट्स सी, आपको करना है सॉल्व, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, करिए। यहाँ पर जो हमने डिवीजन वाली प्रॉपर्टी सीखी थी ना, हम उसको क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। तो वो क्वेश्चन रूल भी अप्लाई होगा यहाँ पे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन वाले वो भी अप्लाई होंगे। Sir, it's sin 10x minus sin x 10x minus x square x minus cos x square x upon 10 square x. आंसर तो सही है, बट ये किस तरीके से किया, सो यहाँ पर आप जो है हेल्प करेंगे। ओके Okay, sir. ओके। सो फर्स्ट आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? Sir, डिवीजन में पहले v का स्क्वायर आता है सबसे नीचे। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने स्क्वायर कर कर यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, फिर ऊपर न्यूमरेटर में 10x v सेम रहेगा, u का अच्छा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये होता है, अगर मेरे पास ये u बाई वी है विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल v को एज इट इज लिखेंगे du बाई डी एक्स माइनस, फिर u को एज इट इज लिखेंगे और dv बाई डी एक्स, और डिवाइड कर देंगे हम v स्क्वायर को। सो ये मेरे पास क्वेश्चन रूल होता है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो मेरे पास u था वो था न्यूमरेटर x प्लस कॉस एक्स,
और जो v था वो मेरे पास था 10x। मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपल अभी वैल्यूज पुट कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में। सो ये हो जाएगा v 10x एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे du बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर माइनस में ले लेंगे u एज इट इज लिख लेंगे x प्लस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कर देंगे तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x बाय डी एक्स। सो अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ी टर्म है बट डरना नहीं है बिल्कुल भी, लगे रहना है, सॉल्व कर देना है। सो इसको आंसर निकालते हैं हम। सो ये हो जाएगा 10x को अभी मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो मैं सिंपल इसको दो टर्म्स मान के डिवाइड कर दूंगा, तो एक हो जाएगी dx बाई डी एक्स, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास dx बाई डी एक्स तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x, और ये यहाँ पर माइनस एज इट इज आ गया, x प्लस cos x भी एज इट इज आ गया। और अगर अब मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू dx करना है तो उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 10x का होल स्क्वायर है ही। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ पर सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यही अपने पास आंसर है। इसे ज़्यादा मतलब खोल के लिखना नहीं है, सिंपल इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये बस हम सिंपल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे उसमें क्या करना है, बेसिकली रूल्स को अच्छे से अप्लाई करना है, तो हम आराम से यहाँ पर डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी के भी डिफरेंशिएशन को, बस फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है और डिफरेंशिएशन निकल जाता है। सो जेम्स, क्या आपको ये समझ में आया? होप सो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेन स्क्वायर एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया था, इसी तरीके से हम साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालना सीखते हैं। तो जल्दी से हम साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। सब लोग निकालिए क्या आएगा, सब लोग अपनी Sir, कॉपी can पर you निकालिए। हाँ sir can you do one more question? ओके, या आई एम डूइंग साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन। सो यहाँ पर हो सकता है आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सब लोग अपनी नोटबुक पर कोशिश करिए करने की, मैं भी यहाँ पर साथ साथ नोट पैड पर करता हूँ। तो लेट्स सी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये दो फंक्शन बन गए, एक बन गया u, एक बन गया v। मैं यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है u डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस v डॉट डी यू बाई डी एक्स। सो ये हो जाएगा मेरे पास, u को मैंने लिख दिया साइन एक्स, और dv मेरे पास dv बाई डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, बस सिंपल u और v को रिप्लेस किया इस फॉर्मूले में। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस यहाँ पर भी साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, या ये तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और या फिर अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हमने पिछली बार देखा था वो होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो मेरे पास ये आंसर आ गया कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स का तो वो आता है मेरे पास साइन 2x। तो ये आपको सब लोगों को समझ में आया होगा, और ये ऐसी चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये का भी आंसर सही है, साइन 2x। तो अब जेम्स, आपको ये समझ में आया? Sir, can you repeat it again? रिपीट द टेक्निक। ओके, सो रिपीट टेक्निक तो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको यूज किया है। आप इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास मैथ्स की बुक होंगी, आप उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर खोलिएगा, वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, और वहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, वहां पर आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है और मुझे उनका डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करके, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शन बना लिए, साइन एक्स बना लिया पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन बना लिया साइन एक्स, और मैंने सिंपल इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करी हैं और मेरे पास आंसर आ गया।